हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 9th का जो हिंदी पेपर हुआ है इसका हम आंसर की मिला लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि कितना सही हुआ है आपका। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं जुलाई मंथ का। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो यहाँ से सुरभित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये हो जाएगा लौ वर्ण का जो होगा ये यहाँ से दांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। तो इसको कहते हैं स्वर्ण वर्ण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सैलून शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि तिथि शब्द का बहुवचन रूप है। तो तिथियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा तिथियां। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यवहार का समय और उनकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए इसका काल हो जाएगा, कौन हो जाएगा काल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। जटिल का क्या होता है, सरल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 में है कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो ये होता है रसाल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि जो पीने योग्य हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। जो पीने योग्य हो वो प्या होता है, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अंधा होना क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा इसका बिना विचारे व्यय करना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा दिक जोर अंबर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में कि संधि में जब दो अक्षर का वर्ण मिलते हैं तो उनमें से मेल क्या उत्पन्न होता है। तो ये क्या होता है, विकार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि 29 शब्द में कौन उपसर्ग है। तो उन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग में होता है जो पहला उच्चारण आता है वही होता है उपसर्ग, और प्रत्यय में होता है जो अंतिम होता है उच्चारण वो होता है क्या, प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भिरांत, यहाँ से भिरांत अंत आ रहा है, भीरांत अंतिम में क्या आ रहा है उच्चारण अंत आ रहा है, शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो भीरांत अंत हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि तुमने गाया होगा। तो ये चल गया क्या, यहाँ से भूतकाल में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। तो ये था भोलानाथ। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भगजोन, यहाँ से भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी। तो ये टूअर। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि भगजोगनी का दूसरा पति कौन है। तो ये हो जाएगा उसका सौतेला बेटा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए। तो देखिए आज़ादी के बाद जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो बुद्ध के समय जो नालंदा में था ये था यहाँ से प्रावारिकों का यहाँ से आम्रवन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो ये हो जाएगा निबंध, क्या होगा निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि संत कबीर रविदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बनारस में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 24 में है कि सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा गृह त्याग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि गुरु गोविंद सिंह रचित कीर्ति है। तो ये कौन हो जाएगा, जफरनामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में है कि पलक पावरे शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो ये हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा कविता हो जाएगा, क्या हो जाएगा कविता, पलक पावरे। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसको यह ज्ञान मिला था कि बिना के
तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला मत कर दो कि उसके संग यहाँ से संगीत ही ना निकले। तो ये किसको बताया गया था? ये बताया था यहाँ से राजा हरि सिंह देव को। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि सुदीन पाठक किस वाजा के विशेषज्ञ थे? ये थे सितार का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि बिहार में प्रचलित गीतों के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो ये हो जाएगा कितना? तो 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि विवाह के गीतों के करुण भाव का प्रवेश विवाह के किस प्रसंग के गीतों से होता है? सिंदूरदान हो गया, द्वार पूजा हो गया, विदाई हो गया और यहाँ से परिछावन हो गया। तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए दूसरा वीडियो हम बना देते हैं, उसको आप मिला लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।